हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो है वो 3-4 लोगों ने अभी तक पूछ लिया है और रिपीटेडली ये क्वेश्चन उठा। वो ये कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है गुरुदेव कुंडली में जिस भाव में बैठेंगे बोले वहाँ पे अंधेरा सा हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से पढ़ या सुन रखा है। ठीक है, एक्चुअल में जो उस कंसेप्ट की बात है कि जहाँ कहीं पर भी गुरुदेव बैठेंगे वहाँ पर वो चीज़ों को कम कर देंगे। इसको समझने या अप्लाई करने के पहले थोड़ा सा जुपिटर की नेचर को, उसकी एनर्जी को समझना आवश्यक है। ठीक है, दिया तले अंधेरा ये कहा जाता है और बहुत सारे बुक्स के अंदर लोगों ने उसको एज इट इज़ इंटरप्रेट कर दिया। लेकिन जब कभी भी किसी ग्रह की बात हो तो ग्रह को हम एक बात के रूप में देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु के कोई ना कोई अवतार के रूप में लिए जाते हैं। इस कारण से अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई भी ग्रह आपको परेशान करना चाह रहा है तो पहले ये समझिए कि वो जो ग्रह है उसका मूलभूत नेचर क्या है, क्या आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, इस दुनिया के अंदर श्री हरि विष्णु को भरण पोषण का एक रोल दिया गया है। डिस्ट्रॉय का रोल हमने माना शिव जी के पास है, क्रिएशन का एक रोल जो है वो ब्रह्मा जी के पास है। अब जिसके पास सस्टेनेंस का रोल है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर चीज़ ठीक से ना चले तो उसको ठीक रास्ते पर लेकर आ जाए। इसलिए जितने भी ग्रह हैं वो सब कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु के ही कोई ना कोई अवतार रूप में लिए जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गुरु के ऊपर कि कुंडली के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट को लगाने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि वामन अवतार क्या है। और अगर आप वामन अवतार को समझ जाते हैं तो फिर आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि जुपिटर किस तरह से कार्य करने की क्षमता दिखाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन, जो जुपिटर है उसको जोड़ा गया है वामन अवतार में। अब ये जुपिटर में वामन अवतार के अंदर भी 2-3 बातों को देखिएगा। वामन अवतार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज आती है, पहले तो आता है एक राजा, राजा का नाम दिया गया बलि। ठीक है, एक राजा जिसका नाम है बलि और वो भी अपने आप को इंद्र बनाने चला है। पहली कंडीशन, वो व्यक्ति अपने आप को क्या बनाने चला है, पूरे स्वर्ग का देवता इंद्र बनाने चला है। ठीक है, पहली कंडीशन, यानी कि आपकी चाहत अपने आप को उठा के एक ऐसे स्थान पे ले जाने की है जो कि सर्वोपरि है। पहली कंडीशन। ये कौन आया, ये आया बाली यानी कि बलि। नॉट एग्जैक्टली बाली, सुग्रीव और बाली वाला नहीं है, ये बलि। अब देखें कि वामन अवतार को इस कंसेप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसी डिमांड रखी कि मुझे दुनिया का, पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा पद हासिल करना है, ऊंचाई हासिल कर लेनी है। तो पहला शब्द आता है ऊंचाई हासिल कर लेनी है। ये ख्वाहिश होनी चाहिए या ये ख्वाहिश के बिना मिलना चाहिए। मैं इन दोनों कुंडलियों के ऊपर इसको अप्लाई करूंगा, लेकिन उसी बात को, कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते चलिएगा। जुपिटर का काम है, वामन अवतार का काम है कि व्यक्ति को इंद्र के बराबर पे लाकर खड़ा कर सकने की ताकत। क्यों? क्योंकि जब बलि पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाता है वहां पे जाकर श्री हरि विष्णु वामन अवतार में उसे कहीं ना कहीं पाताल लोक भेजकर भी इंद्र के समतुल्य के सुख संसाधनों की बात करते हैं। ठीक है, जिसका पद है उसके पद को बचाए रखेंगे, उसको किसी भी तरीके से हानि नहीं होने देंगे और नेचुरली वो उसे कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करा देंगे। ये कंडीशन समझ में आती है अगर वामन अवतार के अंदर आप इस कंटेक्स्ट को देखो कि बलि से उससे 3 पग चीजें मांगी। 3 पग के अंदर उन्होंने बलि के ऊपर भी अपना एक पग रख दिया और जब बलि ने इसके लिए अपने आप को तैयार कर दिया, समर्पित कर दिया, तो उसे इंद्र के समान ही कहीं ना कहीं वैभव की बात कही गई। तो ये तो पहली पॉइंट हुई कि जुपिटर जहां बैठे हैं वहां पे वामन अवतार के रूप में श्री हरि विष्णु बैठे हुए हैं। कंडीशन क्लियर है, आपको अपने आप को बहुत ऊंचाइयों की तरफ उठाने की प्रवृत्ति से बचना होगा। पहली कंडीशन। क्योंकि आना क्यों हुआ, क्योंकि बलि ये चाह रहा है कि वो इंद्र के समान एग्जैक्टली इंद्र बन जाए। अब देखिए वामन अवतार में 2 चीजें और जुड़ती हैं। इस अवतार में अगर आप शरीर को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही जिसे हम कहते हैं छोटा सा शरीर है। यानी कि अगर ये व्यक्ति है, व्यक्ति का धड़ जो है उसको बड़ा बनाया गया है और पैरों को छोटा बनाया गया है। ठीक है, वामन अवतार के रूप में जब उन्होंने अपने आप को लेकर आए हैं तो
उनका जो रूप दिया गया है वो रूप इस तरीके से है जैसे कि हम कहते हैं कोई बौना सा व्यक्ति है, ठीक है। वामन अपने आप में किसी बौने व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, बौना व्यक्ति है। और इसके बाद उस व्यक्ति का जब लेने पर आना, ध्यान रखिएगा, देने से पहले लेने पर आना इस चीज़ को दर्शाता है कि वो अपने आप को इतना बढ़ा लेते हैं कि एक जो कि बौना सा व्यक्ति नजर आता है, प्रतीत होता है, वो जब किसी चीज़ को लेने पर आ जाएगा तो पूरी की पूरी समस्त दुनिया उसके पैरों के नीचे कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब इस बात को क्या समझें, यहाँ पे ये जो शरीर का वर्णन है, इस शरीर के वर्णन से आप समझ लीजिए कि गुरु जो है, जो कि खुद वामन रूप में है, वो ज्ञान के उस रूप में है जो दिखने में बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। और वो छोटा सा रूप यदि पॉजिटिव वे में कुछ लेने पर आए या कुछ देने पर आए तो ऐसे स्थिति में अपने आप को इतना ज़्यादा फैला सकते हैं कि उनके सामने कोई भी चीज़ टिक ना सके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी ने वामन अवतार की जो कथा है उसको समझा हो तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। बलि ने ये बोला कि ठीक है, मांगिए, आपको जो भी दक्षिणा मांगनी है, और उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पैर में जो चीज़ आ जाए वो दे दीजिएगा। अब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से पैर से कोई चले आ रहा व्यक्ति जिसका कद भी बहुत बड़ा नहीं है, वो इतना विशाल का रूप हासिल कर लेगा कि सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। तो गुरु भी वही है। गुरु देखने में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे वो बहुत छोटे हैं, वहाँ पे वो कोई बहुत बड़ी सी चीज़ को नहीं दिखा रहे। ग्रह के रूप में वो सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन अगर हम बात करें वामन अवतार के रूप में जब हम गुरु को देखते हैं तो आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस छोटी सी चीज़ की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो एक्सपैंड होने पर आ गई तो फिर आपको उस पर्टिकुलर हाउस से या अपनी ही राशियों से जहाँ पे उनका कंट्रोल है वहीं से वो आपको बहुत ऊंचाइयाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुंडली के अंदर जब हम गुरु की बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली में गुरुदेव को 9वां भाव दिया गया है और 12वां भाव दिया गया है। अगर इसको 1 नंबर से कुंडली बनाएंगे तो 9th हाउस मिलेगा और 12th हाउस मिलेगा। व्यक्ति का जो ज्ञान है, गुरु को दूसरा तत्व हम ज्ञान के रूप में लेते हैं। व्यक्ति का ज्ञान कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर वो जो ज्ञान है वो बढ़ जाए और सात्विक रूप से बढ़ जाए। बहुत सारे लोग स्कूल गए, उन्होंने पढ़ाई करी, आप स्कूल नहीं भी गए, जीवन के अंदर आपने स्कूलिंग को नहीं भी किया, लेकिन आपने जीवन से ही ज्ञान को अर्जित भी कर लिया, और अगर वो ज्ञान पॉजिटिवली यूटिलाइज होता रहा तो आप अपने लाइफ के अंदर उन्नति हासिल कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे भाग्य की बात है, 9th हाउस की बात है। और अगर वही ज्ञान उल्ट पड़ जाए, यानी कि आप उसी से कुछ गलत करने लग जाओ, ठीक है, ऐसी कंडीशन में वही ज्ञान आपके लिए तबाही के रास्ते भी खोल देगा, क्योंकि गुरु की जो दूसरी राशि आती है 12 नंबर, वो काल पुरुष के 12वें भाव में आती है। इसलिए जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग पहले किसी चाहत के साथ कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बोला हम तो पूरा एटम बम बना देंगे, तो ये जो नेगेटिव साइड पे अगर जाने की कोशिश है वो उसको भी रोक सकता है, और अगर हम पॉजिटिव साइड से चलते रहें तो हमारे को सक्सेस भी दे सकता है। गुरु के अधीन दोनों ही आते हैं। साइंटिस्ट पूरी तरीके से नॉलेज वाले जितने भी लोग हैं वो सब गुरु के अधीन आते हैं। जैसे कहा जाता है कि शिक्षक की ताकत बहुत ज़्यादा है, अगर उसने एक दिशा से दूसरी दिशा पकड़ ली तो पूरे समाज को मोड़ देगा। इसीलिए जुपिटर जो है वो नेचुरली 9th और 12th हाउस में लॉर्डशिप के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आनी जरूरी है कि वो वामन अवतार है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको में ह्यूमिलिएशन दिखाई देता है। आप कुछ सामने कोई छोटा सा नाटा सा बोना सा व्यक्ति आ जाए तो अपने आप में वो एक ह्यूमिलिएशन जैसी चीज़ें फील कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी को भी देने पर आ जाए तो वो इतने विशालकाय रूप में आ जाएगा कि उसके सामने समस्त संसार भी छोटा पड़ जाएगा। अब इसी लॉजिक को, इसी बात को हम इन दोनों ही चार्ट्स के अंदर लगाएंगे। ऊपर वाली कुंडली जो है वो रावण की ही रहेगी, नीचे वाली कुंडली जो है वो श्री राम की ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज, इंद्र के समतुल्य होने की कोशिश की थी बलि ने। इसका मतलब जहां भी गुरुदेव बैठे हैं उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति अपने आप को बहुत विशाल बनाने की कोशिश, महान बनाने की कोशिश अपने दिमाग में नहीं करनी। यहाँ पे 10th हाउस है, स्टेटस है। रावण ने क्या किया था? रावण की ये चाहत थी कि मेरा जो स्टेटस होना चाहिए वो इतना ऊपर हो जाना चाहिए कि उसके आगे और कुछ रह ना जाए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु की एक मूर्ति बना के उसके ऊपर पैर रख के बैठने लगे। तो अपने स्टेटस को सबसे ऊंचा उठाने का थॉट ये रावण के अंदर कहीं ना कहीं पाया गया। गुरु जहां बैठे उस वाली जगह के अंदर हमारे को क्या चीज़ अवॉइड करनी है? सीधी सी चीज़ है। बलि ने क्या चाहा? अपने आप को इंद्र के समतुल्य करना। अगर उसने उस चाहत को त्याग दिया, क्यों? क्योंकि आखिरी में वही आशीर्वाद मिल जाएगा जब वो अपनी उस जिद को त्याग देगा।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं, रावण की ये जो इच्छा है ज्ञान पाने तक तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नॉर्मल न्यूट्रल होके चल रहे थे। पूरी दुनिया का हर एक ज्ञान गुरु ने उनको लेने दिया। 10वें भाव में काल पुरुष की कुंडली से बैठा हुआ गुरु नीच राशि माना जाएगा, लेकिन शनि की राशि में बैठे हैं और शनि की राशि में बैठने के बाद कहीं ना कहीं शनि और मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कंडीशन जुपिटर को अपने बल से, भुजबल से और अपने मेहनत से, शनि के प्रभाव से ज्ञान दे देगी। इन दोनों कुंडलियों में एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी शनि की 10वीं दृष्टि काम कर रही है और मंगल की दृष्टि काम कर रही है 7वीं, यहाँ पर भी मंगल की 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि से गुरु एक समान प्रभावित हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन को किस तरह से शिफ्ट किया, 10th हाउस में बैठकर व्यक्ति को ज्ञान तब तक लेने दिया जब तक कि व्यक्ति ने उस ज्ञान का कोई अहंकार रूप नहीं दिखाया, ठीक है। और जहां उसने अपने अहंकार को दिखाया, अपने स्टेटस को बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की थॉट प्रोड्यूस करी और वो भी नेगेटिवली प्रोड्यूस करी, तो वहां पर जाकर उसी ऊर्जा ने, उसी ज्ञान ने क्या कर दिया, चीजों के प्रति डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया। जुपिटर की नेचुरल एनर्जी 9th हाउस और 12th हाउस वो दोनों को लेके चल रही है। देने पे आए तो पूरा भाग्य दे दे और लेने पे आए तो हर एक सुख को हर लेगा। इसीलिए माना जाता है कि गुरु जो है वो नेचुरल हैप्पीनेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर वो किसी भी कुंडली में डिस्टर्ब कंडीशन में गया तो आपके जिंदगी में आने वाली जो दैनिक खुशियां हैं उसका हरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये गुरु जो थे ये 3रे भाव के और 6ठे भाव के स्वामी बन के आए थे। अब अगर इस कंडीशन को समझ पा रहे हैं कि वामन अवतार यानी एक छोटी सी चीज, एक बौनी सी चीज, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन 2 भाव के साथ उनका संबंध है वहां पे आपको अपने आप को बहुत महान नहीं समझना। क्यों? क्योंकि वामन छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज जो है उसके साथ अगर वो बढ़ गई तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आपने अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने की कोशिश करी, तब एक छोटी सी चीज ने आकर आपसे आपकी पूरी की पूरी संपत्ति भी हासिल करी और इवन आपके ऊपर भी अपने आप को रखा। दैट इज श्री हरि विष्णु इन वामन अवतार। बहुत क्लियर सा मैसेज कि जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी जगह बैठे होंगे उस पर्टिकुलर जगह के प्रति आपका जो रवैया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सबके प्रति बराबर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक चीज है, ये छोटी सी चीज है, ये मुझसे क्या बिगाड़ लेगी, मुझसे क्या ही ले लेगी। अगर वो छोटी सी चीज आपसे लेने पर आ जाए तो वो अपने आकार और स्वरूप को इतना बढ़ा लेगी कि आप उसको संभाले नहीं संभाल सकते। ये कंडीशन यहाँ पर हुई। रावण यही कहता रहा, 2 राजकुमार हैं वो भी वनवासी, सेना का पता नहीं, वानरों के दम पे हमसे युद्ध करेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन रही, ये पूरी ऑब्जर्वेशन फेल हो गई इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि अगर जुपिटर जहां बैठा है वहां पर आपने अपने आप को कहीं से भी 30 मार खा समझने की कोशिश कर दी तो ध्यान रखिए कि बाकी की 2 राशियों के अंदर से कहीं ना कहीं कोई एक राशि जो अपना असर दिखाएगी उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी कंडीशन को यहाँ लगा दीजिए, जहां भी गुरुदेव उच्च राशि के ही बैठे हुए हैं और 1st हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। श्री राम की पूरी जिंदगी के अंदर कहीं पर भी ये बात नहीं निकल के आती कि वो अपने आप को कोई बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है। देखिए, जहां पे वो बैठे हैं उस चीज को हमेशा किस तरह से लेना है, छोटा ही लेना है। अगर अपने आप को छोटा लेके चल रहे हैं कि मेरा तो जीवन के अंदर अस्तित्व ही कितना है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति जो कि पूरी की पूरी दुनिया को रूल कर सके, वो अपने आप को शबरी के बेर खिलवा ले, वो नाव में बैठ के किसी के साथ जाए। यानी कि जब पृथ्वी के लोक में आए हैं तो वहां पर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे कि बाकी लोग, अपने आप को कोई विशेष नहीं किया और कभी ऐसी कोई चाहत नहीं दिखाई है कि मैं किसी बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बन जाऊं। लेकिन जब हमने इस चीज को नहीं दिखाया तब वहां पे जाके जो वामन अवतार है, पॉजिटिवली हमने सिर्फ कर्म को करते करते अपने आप को आगे बढ़ाया है। उस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर भी राशि कौन सी है, 9 नंबर, और यहाँ पे राशि है 12 नंबर। दोनों के स्वामी गुरु ही है। व्यक्ति ने अपने जीवन में जो बुलंदियां हासिल करी हैं उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से 6ठा भाव युद्ध करना, और उस युद्ध के अंदर भी 9 नंबर की राशि आ रही है। 6ठा भाव शत्रुता का होता है, वहां पे 9 नंबर की राशि आ रही है। 9 नंबर की राशि जो होती है, ऐसा माना जाता है कि ये धर्म युद्ध को दर्शाती है, ठीक है। इस कारण से जो गुरुदेव की पॉजिटिव राशि है 9 नंबर की धनु राशि, वो नेचुरली अपने आप में ऐसी ताकत रखती है कि वहां पे जो जहां कहीं भी बैठी है वहां से एक प्रकार का धर्म कनेक्ट है, नेचुरल 9th हाउस कनेक्ट है। तो यहाँ पे एक धर्म के साथ आचरण करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति से व्यक्ति को हमने एक अलग ही दर्जा दिया। क्योंकि आज भी उनका जब हम नाम ले रहे हैं तो किस बात के लिए ले रहे हैं,
धर्म के साथ जुड़कर अपने आचरण करना। एक शत्रु के साथ जब हम बात कर रहे हैं, जब हम युद्ध में उतर रहे हैं, जहां हम बात करते हैं साम दाम दंड भेद, वहां पर भी जो न्याय उचित है उसके तहत कार्य करना, यह कंडीशन यहां पे देखी जाती है। पूरे के पूरे रामायण में या पूरे के पूरे उस युद्ध में जिसमें श्री राम जी ने सीधे आमना सामना किया है, वहां पर हर स्थिति में इस बात को कोशिश की गई कि वो धर्म के हिसाब से ही हो। जबकि महाभारत आते आते जब हम श्री कृष्ण जी के साथ देखेंगे तो वहां पे वो कंडीशनें फेल हो जाती हैं। दूसरा, जुपिटर का जो एक ऊर्जा है वो 9th हाउस से कंट्रोल है। भाग्य से ही यह परिस्थिति भी उत्पन्न हुई थी। अगर जन्म, श्री राम जी के जन्म का कंसेप्ट को समझा जाए तो देखिए उस जन्म के अंदर इस पर्टिकुलर में भाग्य में ये गुरु का प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे कंडीशन ये आती है, जब नारद जी ने मांगा कि मुझे एक स्वरूप चाहिए अच्छा सा, तो वहां पे उन्हें वानर का स्वरूप दे दिया गया। नारद जी जो है वो भी एक तरीके से ब्राह्मण, और वहां कहीं पे ये थॉट प्रोड्यूस होता है कि श्री हरि विष्णु ने अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा माना है, और थोड़ा बड़ा मानने के बाद फिर किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण स्त्री का वियोग होते हुए उन्हें ढूंढना पड़े, इस चीज के लिए उनको पूरा जन्म तक लेना पड़े। तो ऐसी स्थिति में वही चीज है, कहीं ना कहीं जहां पे भी थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप को कहीं भी बड़ा बनाने की कोशिश करता है, वहां पे गुरु की ऊर्जा आकर अगर वो सही में एक्चुअल में हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर की क्वालिटी है, टीचर की क्वालिटी है, गुरु की क्वालिटी है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसको मेंटेन करना है। अगर वो कर पा रहे हैं तब वो नेचुरली उन्नति के रास्ते दिखाएगा, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो वहीं बैठ के कहीं ना कहीं अपने 12वें भाव की भी ऊर्जा लगाकर अच्छे अच्छे लोगों को एकदम से अर्श फर्श का सफर करा सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी ये क्वेश्चन उठता है कि जुपिटर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जुपिटर के बारे में आप क्या कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में जुपिटर ग्रहों को किसी न किसी अवतार के साथ जोड़ा गया है। भाव जो है कालपुरुष की कुंडली के, वो भी उसी के तहत ही दिए गए हैं। इसलिए कह रहा हूं, कहने के लिए ज्ञान एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर वो सात्विक रूप में आ जाए, गुरु के सात्विक रूप में आ जाए, तो व्यक्ति को बहुत ही बुलंदियों पे पहुंचा सकता है। यानी कि नेचुरल 9th हाउस की ताकत लेकर गुरु चलते हैं, और बहुत छोटी सी चीजें होती है जिसको पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। अगर उसके ऊपर भी किसी ने अपना अहंकार दिखा दिया या हद से ज्यादा आगे बढ़ के उसे पाने की अपनी लालसा दिखा दी, तो वो नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड के तौर पे काम कर देंगे। अगर आपकी कामनाएं थोड़ी भी इधर उधर गई तो वहीं के वहीं उस चीज में डाउनफॉल के रास्ते भी नेचुरली खुलेंगे। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 9वें का स्वामी ही 12वें का स्वामी है। भाग्य की तरफ जाना ही कहीं ना कहीं 12th हाउस के तरफ भी ले जाने की ताकत रखता है। दोनों के डिस्पोजिटर सेम है, जुपिटर के पास दोनों की ही ऊर्जाएं हैं। क्योंकि हम जब ग्रहों को अवतार के रूप में पढ़ेंगे तो एक ग्रह के 2 अवतारी रूप नहीं बताए गए हैं, एक ग्रह एक ही अवतार रूप में बताया गया। उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को आप एक राशि में अगर लेंगे तो नेगेटिव क्वालिटी नेचुरली दूसरी तरफ जाएगी। इस कारण से जब प्लेसमेंट्स चेक होती हैं जुपिटर की, वहां पे इस बात को देखना है, वो जहां भी बैठे हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं ये भावना दे जाने की कोशिश करते हैं कि इसमें मुझे ज्यादा आगे आना है। और अगर व्यक्ति उसमें फंस गया तो फिर वहीं पे वो अपना राइज या डाउनफॉल दोनों अपनी ही मनोस्थिति के हिसाब से देखेगा। क्योंकि जहां कहीं पे भी गुरुदेव बैठे होंगे वहां पे नेचुरली वो उस भाव को एक्टिव करके रखेंगे। ये वाले कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जहां पे गुरुदेव बैठे हैं वहां पे वो बैठ के अंधेरा कर रहे हैं या वहां पे उसमें कोई खराबी होती है। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति को ये दिया गया तो ये क्या उसको संभाल पाएगा। अगर हाँ तो फिर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और अगर नहीं तो बहुत कुछ मिलकर भी पूरी विश्व को जीतने वाली ताकत के बावजूद भी व्यक्ति किसी ऐसे लोगों के सामने हार जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ वनवास के लिए निकले हैं। इस कारण से जुपिटर नेचुरल एनर्जी रखते हैं व्यक्ति को या तो पूरा बना देने की या पूरी तरीके से मिटा देने की। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। जो उनके अवतार स्वरूप है उस ग्रह को उसी रूप में लीजिएगा और उसको चार्ट्स के अंदर अप्लाई करिएगा। फिर देखिएगा वो जिन भी हाउसेस में बैठे हैं वहां पे वो क्रिएट करेंगे या डिस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, इवन दो कि गुरु के ऊपर मंगल और शनि जैसे 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, बट दोनों ही कुंडलियों में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में है। यहाँ पर इनके में भी सूर्य बैठे थे, बस चंद्रमा का साथ है, यानी कि मन का साथ है। मन को यहाँ भटकने नहीं दिया गुरु ने किसी भी तरीके से, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी दिक्कत है। ज्ञान से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? मन की है।
तो यहाँ पे मन को भटकने नहीं दिया, इसीलिए चीज संभली रही। यहाँ पे जो मन है वो शुक्र की राशि में और शनि के साथ आके फंस गया, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव था। यहाँ पे जो मन है वो इमोशनल राशि में इमोशनल बना रहा, इसीलिए गुरु का यहाँ पे जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। दोनों ही कुंडलियों में गुरु और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही योगों का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी ये भी है, गज केसरी ये भी, लेकिन फिर वही चीज आ गई कि जहां पर पर्टिकुलर चीज को लेकर जो थॉट प्रोड्यूस होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ तो फिर एक ने डाउनफॉल देख लिया पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ और एक ने राइज देख लिया बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के। इसीलिए अगर कभी भी जिंदगी में गुरु या कोई भी ग्रह लगाना पड़े तो उसका जो पर्टिकुलर अवतारी रूप है उस रूप को समझिएगा और उसी को ध्यान में रख के आपको कोई भी चीज़ किसी भी चार्ट्स के अंदर रीड करने को मिल जाएगी। धन्यवाद।